Hello everybody, I am Karan, Assistant Professor at Modern Group of Colleges, Pandori Bhagat. Today I will discuss with you the very interesting topic of civil engineering, type of leveling equipment. In civil engineering बहुत से इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं लेवलिंग के लिए, बट कुछ 4-5 है जिसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिसमें से सबसे पहले आता है डंपी लेवल और सेकंड है बेल लेवल, फिर उसके बाद रिवर्सिबल लेवल आ रहा है, टिल्टिंग और ऑटोमेटिक लेवल है। ठीक है, उसके देखो डंपी लेवल क्या है। ये डंपी लेवल का एक इमेज पड़ा हुआ है, इसको आप देख सकते हो। इसके पार्ट्स वगैरह वगैरह उसके बारे में अब हम जानेंगे। ये इसके पार्ट्स है, देखो इसको ध्यान से देखो। फर्स्ट आ रहा है ट्राइपॉड स्टैंड, सबसे नीचे देखो, फिर लेवलिंग हेड आ रहा है, फुट स्क्रू आ रहे हैं, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट ग्लास आ रहे हैं, क्रॉस बबल्स आ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल बबल्स आ रहे हैं, और उसके बाद आई पीस आ रहा है और फोकसिंग स्क्रू आ रहे हैं। ये सारे कुछ इसके पार्ट्स हैं जो कि हमको पता होना चाहिए। देखो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आई पीस देखो जिसके थ्रू हम इमेज को देखते हैं, दूसरी साइड पे ऑब्जेक्ट पीस होगा जो हमें दिखाती है। ठीक है, उसके बाद लेवलिंग स्क्रू देखो टाइट करने के लिए, लेवलिंग करने के लिए। ठीक है, हॉरिजेंटल टेंजेंट है, इसमें सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, देखो इसकी एडजस्टमेंट सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो तरह की एडजस्टमेंट होती है, एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। जो परमानेंट एडजस्टमेंट होती है वो हमें कंपनी की ओर से ही आती है, मतलब जो कंपनी डंपी लेवल को बनाती है वो हमें परमानेंट एडजस्टमेंट करके देती है। ठीक है, उस वो कभी भी मतलब हिलेगी नहीं, अगर हिल गई तो वो ठीक नहीं होगी, ईजिली ठीक नहीं हो पाएगी, फिर से उसको कंपनी में ही ले जाना पड़ेगा। और सेकंड क्या होती है टेम्परेरी एडजस्टमेंट, जिसमें सेटिंग ऑफ लेवलिंग होती है, फिर उसके बाद लेवलिंग अप बबल सेंटरिंग होती है, उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स होती है। ठीक है, जिसमें आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस की फोकसिंग करनी पड़ती है। अब सबसे पहले इसकी सेटिंग अप कैसे करनी है, मतलब इसकी सेंटरिंग कैसे करनी है। सेम वही तरीका है, जिस पॉइंट पे हमने लेवलिंग करनी है, स्टार्ट करनी है, उस पर इसको लगाना है डंपी लेवल को, और प्लम बॉब के थ्रू उसको उस पॉइंट के ऊपर ले जाना है। ठीक है, इसके नीचे एक मतलब एक स्क्रू लगा होता है जिससे हम प्लम बॉब लगा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमने लेवलिंग करनी है। अब लेवलिंग कैसे होगी, देखो इसके जो स्क्रू होते हैं ना, 2-3 स्क्रू होते हैं इसके, जैसे ट्राइपॉड स्टैंड पे इसको सेट करते हैं, उसके ऊपर इसके 3 स्क्रू लगे होते हैं। हमने क्या करना है, घुमाना है, या क्लॉकवाइज घुमाना है इनको, या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और जो इसके ऊपर जो हमारे पास लेवल ट्यूब लगी हुई है, उसके ऊपर जो बब्बल है इसका, उसको बिल्कुल सेंटर में ले जाना है। बार बार इसको रिपीट करना है, घुमाना है, फिर उसको सेट करके फिर दूसरी साइड पे इसको सेट करना है। फिर ऐसे करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब इस प्रोसेस में। जब आप मतलब एक्सपर्ट हो जाओगे फिर आप जल्दी से कर पाओगे। और ऐसे कर करके हमने इसको सेंटर में ले जाना है। देखो इसमें आप बबल भी देख सकते हो, एक को हमने बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, दूसरे को सेम उसके उसी डायरेक्शन में घुमाया, और सी जो है हमारे पास वो बिल्कुल स्टेम न्यूट्रल है, वो कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद क्या करना है, उसको हमने हॉरिजॉन्टल करके उसको करना है, सी को फिर घुमाना है, फिर ए और बी को टच नहीं करना। ठीक है, जो हमारे फुट स्क्रू है उसको घुमाना है। ठीक है, ये 3 फुट स्क्रू होते हैं हमारे पास। जब ये लेवल हो जाएगा फिर ये हमें एक्यूरेट वैल्यू बता पाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, फिर लेवल स्टार्ट करना है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, जैसे आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस की करनी है, उसको करना है। कैसे करना है, जब हमने ट्राइपॉड स्टैंड पे इसको सेट कर लिया, इसकी लेवलिंग कर ली, सेंटरिंग कर ली, उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस है, इसकी जो लाइन ऑफ एक्सेस है बिल्कुल सेम होनी चाहिए, उस चीज़ को हमने चेक करना है। और स्टाफ से हमने रीडिंग पढ़ के चेक करना है भी बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है क्या। ये देखो जी हमारे पास एक स्टाफ है, और उस दूसरी साइड पे हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड है जिसके ऊपर डंपी लेवल लगा हुआ है। ठीक है,
ये जो स्टाफ है ये मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई 5 मीटर तक हो सकते हैं जी, ठीक है। और इस पे रेड और ब्लैक कलर के मतलब वर्ड लिखे होते हैं, और इसकी जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक वाइट होती है। एक स्टील की होती है, मतलब इलास्टिक स्टील होती है, जो मतलब जल्दी से टूटती नहीं है, उसके उससे बना होता है। हमने क्या करना है, आई पीस से ऑब्जेक्टिव पीस की ओर देखना है, और अरे मतलब साइड करना है हमारे पास जो स्टाफ है उसको। उस पे क्या होता है, लाइन, जहाँ पे लाइन क्रॉस कर रही होगी एक दूसरे को, वहाँ पे हमने उस रीडिंग को पढ़ना है और नोट करना है, और अपनी जो फील्ड बुक है उसमें नोट कर लेना है। ये देखिए आप, इस पर आप देख सकते हो, हम आई पीस से देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट पीस हमें दिखा रहा है स्टाफ की रीडिंग। हमने जो जहाँ पे लाइन क्रॉस कर रही है उसको नोट करना है, और उसको अपनी फील्ड बुक में नोट कर लेना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।